जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल और आप देख रहे हैं अनिल क्लास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्षितिज पुस्तक में काव्य खंड देखेंगे और जिसमें हमारा सेकंड चैप्टर है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसमें सीता जी का स्वयंवर के समय का प्रसंग को लिया गया है और इस चैप्टर के कवि हैं तुलसीदास। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजपुरा गांव में सन 1532 में हुआ। तुलसी जी का बचपन संघर्षपूर्ण था। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसीदास अतुलनीय है। पिछला हम जो चैप्टर देखे थे पद चैप्टर, उसके लेखक थे हमारे सूरदास जो कि कृष्ण भक्त थे, लेकिन तुलसीदास जी राम भक्त थे और तुलसीदास ने ही रामचरितमानस हमारा लिखा है। इनके द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण रचनाएं क्या क्या है तो रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका। इससे जितने भी महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते हैं उसको मैंने लिया है। तो चलिए वीडियो में आगे हम प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, शिव जी का धनुष तोड़ने वाले को परशुराम अपना क्या समझते हैं? क शत्रु, ख मित्र, ग भाई, घ पड़ोसी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा? क शत्रु। अगला प्रश्न है, जो सेवा का काम करे वो कौन कहलाता है? क नौकर, ख सेवक, ग चौकीदार और घ इनमें से कोई नहीं। तो जो सेवा काम करे वो क्या कहलाएगा हमारा? वो कहलाएगा सेवक। सेवा जो करता है वो सेवक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसके वश में आकर लक्ष्मण के मुंह से होश पूर्वक वचन नहीं निकल रहे हैं? क प्रेम के, ख मोह के, ग काल के, घ लोभ के। तो इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा? ग काल के वश में आकर लक्ष्मण के मुंह से होशपूर्ण वचन नहीं निकल रहे थे। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण का यह कथन एक फूंक से पहाड़ उड़ाना परशुराम के किस गुण को दर्शाता है? क योद्धा, ख कायर, ग साहसी और घ मूर्खता। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सही उत्तर होगा क योद्धा। अगला प्रश्न है, परशुराम पृथ्वी जीतकर किसे दान कर चुके हैं? क माता पिता को, ख गुरु को, ग राजाओं को, घ ब्राह्मणों को। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सही उत्तर होगा घ ब्राह्मणों को। अगला प्रश्न है, सूरवीर अपनी वीरता कहाँ दिखाते हैं? क घर में, ख युद्ध में, ग बातों में और घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा? सूरवीर कहाँ दिखाता है अपना योद्धा वीरता? तो युद्ध में दिखाते हैं। अगला प्रश्न है, परशुराम किस कुल के घर शत्रु थे या शत्रु हैं? क ब्राह्मण के, ख वैश्य के, ग क्षत्रिय के और घ इनमें से कोई नहीं। तो हमारे इसमें 3 वर्ण दिया है, कौन सा होगा हमारा? ग क्षत्रिय। अगला प्रश्न है, परशुराम के वचन किसके समान कठोर है? क वज्र के, ख लोहे के, ग पत्थर के, घ लोहे। रिपीट हो गया लोहे के। तो इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा? सही उत्तर क वज्र के। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण ने परशुराम के किस स्वभाव पर व्यंग किया है? क चाटुकारिता, ख आलसीपन, ग मधुर, घ बड़बोलापन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? घ बड़बोलापन। अगला प्रश्न है, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को किसने काट डाला था? क लक्ष्मण ने, ख परशुराम ने, ग विष्णु ने, घ शिव ने। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ख परशुराम ने।
अगला प्रश्न है परशुराम शिव को क्या मानते हैं? क पिता, ख ईश्वर, ग गुरु, घ सेवक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सही उत्तर होगा ग गुरु मानते हैं शिव जी को। अगला प्रश्न है परशुराम का स्वभाव कैसा है? क उदार, ख शील, ग क्रोधी और घ चंचल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सही उत्तर होगा ग क्रोधी, क्योंकि जब शिव जी का धनुष को राम जी द्वारा तोड़ा गया था तो वो बहुत ही क्रोध हो गए थे बहुत जल्दी ही। फिर लक्ष्मण के साथ उनका संवाद चल रहा था। अगला प्रश्न है किसके कहने पर परशुराम ने अपनी माता का वध कर दिया था? क गुरु के, ख पिता के, ग प्रेयसी के, घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ख पिता के। अगला प्रश्न है परशुराम ने किसके प्रेम के कारण लक्ष्मण का वध नहीं किया? क शिव के, ख राम के, ग पिता के और घ विश्वामित्र के। तो इसको सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? घ विश्वामित्र जी उनको लाए थे लक्ष्मण और राम जी को स्वयंवर में, तो इस कारण से लक्ष्मण का बस संवाद चल रहा था। अगला प्रश्न है परशुराम के अनुसार लक्ष्मण इनमें से क्या है? ए मूर्ख, बी कुबुद्धि, सी कुटिल, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? उपयुक्त सभी। वो लक्ष्मण को मूर्ख भी समझते थे, कुबुद्धि भी समझते थे, कुटिल भी समझते थे। अगला प्रश्न है शूरवीर को अपनी शूरता डैश प्रदर्शित करनी चाहिए? स्वयंवर के समय, अपने को औरों से बड़ा बताने के समय, युद्ध के समय, राजभवन में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? युद्ध भूमि में अपना शूरता प्रदर्शित करना चाहिए। तुम तो कालू हाँक जानू लावा पंक्ति में निहित अलंकार बताएं। ए उपमा अलंकार, बी उत्प्रेक्षा अलंकार, सी रूपक अलंकार और डी श्लेष अलंकार। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सही उत्तर होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला प्रश्न है परशुराम ने गदिशुनु का प्रयोग किसके लिए किया है? ए स्वयं के लिए, बी गुरु वशिष्ठ के लिए, सी विश्वामित्र के लिए, डी लक्ष्मण के लिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा? सी विश्वामित्र जी के लिए। अगला प्रश्न है अयमय खांडना उखंडमय उखमय पंक्ति में अयमय खांडना उखमय पंक्ति में अलंकार बताएं। श्लेष अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सही उत्तर होगा श्लेष अलंकार, क्योंकि खांड को के दो अर्थ हैं, खांडा अर्थात तलवार और खांड जिससे मिठाई बनती है, इसलिए श्लेष अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस छंद का प्रयोग हुआ है? ए सवैया, बी चौपाई, सी दोहा, डी चौपाई व दोहा दोनों। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी, चौपाई भी हुआ है और दोहा दोनों का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है परशुराम के सिर पर अभी किसका ऋण शेष था? ए माता का, बी पिता का, सी गुरु का, डी शिव जी का। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सी गुरु का। अगला प्रश्न है लक्ष्मण ने ऋण चुकाने के लिए परशुराम से किसे बुलाने के लिए कहा? ए किसी मध्यस्थ को, बी हिसाब किताब के जानकार को, सी अपने गुरु को, डी राज दरबारियों को। तो इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा? सही उत्तर होगा बी हिसाब किताब के जानकारों को बुलाया। अगला प्रश्न है लक्ष्मण के शब्द परशुराम के लिए डैश थे? ए क्रोध रूपी आग में जल के समान, बी शीतलता प्रदान करने वाले, सी जल पर नमक छिड़कने वाले, डी क्रोध रूपी अग्नि में घी की आहुति के समान। तो इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा?
ऑप्शन डी क्रोध रूपी अग्नि में घी की आहुति डालने के समान। अगला प्रश्न है, राम के वचन परशुराम के लिए क्या था? ए जल के समान शीतल, बी शहद के समान मधुर, और सी नीम के समान कड़वे, और डी कड़वी ककड़ी के समान। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सही उत्तर होगा ए जल के समान शीतल, क्योंकि जब राम बोलते थे तो उनका वचन बहुत ही मीठा शब्द बोलते थे, तो इसलिए उनका जो वचन था वह जल के समान शीतल था, जिससे परशुराम जी का क्रोध शांत हो गया। इस संवाद में कौन सा गुण है? ए माधुर्य गुण, बी ओज गुण, सी प्रसाद गुण, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा? बी ओज गुण, क्योंकि इसमें क्रोध और वीरता का भाव दिखाया गया है, तो उसको हम लोग ओज गुण में लेते हैं। अगला प्रश्न है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस रस की प्रमुखता है? ए हास्य रस, बी करुणा रस, सी शांत रस, और डी वीर रस। इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी वीर रस, क्योंकि इसमें युद्ध के बारे में बात किया गया है, क्रोध के बारे में बात किया गया है, तो इसलिए। अगला प्रश्न है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस शब्द शक्ति का प्रयोग है? अविधा, लक्षणा, व्यंजना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा? सही उत्तर होगा सी व्यंजना। अगला प्रश्न है, तुलसीदास का जन्म कब और कहाँ हुआ? ये तुलसीदास का जन्म सन 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजपुरा ग्राम में हुआ। बी इनका जन्म सन 1585 में बनारस में हुआ। सी इनका जन्म सन 1432 में उज्जैन में हुआ। डी इनका जन्म सन 1532 में जयपुर राजस्थान में हुआ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजपुरा ग्राम में हुआ। अगला प्रश्न है, तुलसीदास किस शाखा के प्रतिनिधि कवि थे? ए बल्लभ मार्गी, सी बी शिव मार्गी, सी कृष्ण मार्गी, डी राम मार्गी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी राम मार्गी शाखा के कवि थे। देखिए, अगर कृष्ण पूछा जाएगा तो सूरदास जी, कृष्ण मार्गी, और राम मार्गी बोले तो तुलसीदास जी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास जी का नहीं है? ए रामचरितमानस, बी सुदामा चरित, सी कवितावली, डी विनय पत्रिका। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी सुदामा चरित। ये किसका लिखा हुआ है? तो यह है नरोत्तम दास जी का रचना है सुदामा चरित। बाद बाकी रामचरितमानस, कवितावाली, विनय पत्रिका, ये तीनों तुलसीदास जी का लेखन है। अगला है, तुलसीदास के काव्य में किन किन रसों की प्रधानता रही है? ए श्रृंगार एवं करुणा, बी करुण एवं रौद्र, सी शांत एवं करुणा, और डी हास्य एवं शांत। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी शांत एवं करुणा। अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने अपने काव्य में किस भाषा का प्रमुखता से प्रयोग किया है? ए ब्रज भाषा, बी अवधी भाषा, सी खड़ी बोली, डी राजस्थानी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? बी अवधी भाषा। और जितने भी कृष्ण मार्गी थे वो ब्रज भाषा का यूज करते थे। कृष्ण मार्गी जितने भी कवि थे वो ब्रज भाषा का यूज करते थे, लेकिन राम मार्गी जितने भी हैं वो अवधी भाषा का प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस घटना के कारण विवाद हो रहा है? ए अपनी अपनी वीरता प्रदर्शन को लेकर, बी शिव जी के धनुष के टूटने के कारण, सी लक्ष्मण की उदारता के कारण, डी परशुराम के बड़बोले के कारण। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी शिव जी के धनुष के टूटने के कारण।
अगला प्रश्न है, शिव जी के धनुष तोड़ने वाले की तुलना परशुराम ने अपने किस शत्रु से की है? ए सहस्त्रबाहु, बी घटोत्कच, सी कर्ण और डी दुर्वासा ऋषि। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए सहस्त्रबाहु से उसकी तुलना की गई है जिन्होंने शिव जी का धनुष तोड़ा। तो धनुष किसने तोड़ा था? राम जी द्वारा तोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, का क्षति लाभ जून धनु तोरे, यहाँ जून शब्द का क्या अर्थ है? ए जून का महीना, बी जीर्ण, सी जून का धनुष और डी सम्मानित। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सही उत्तर होगा बी जून, जीर्ण का। जून का ही तद्भव रूप है जीर्ण। अगला प्रश्न है, राम ने धनुष किस धोखे से छू लिया था? ए की धनुष बहुत मजबूत है, बी की धनुष एकदम नया है, सी की धनुष उससे उठेगा नहीं, डी की धनुष बहुत भारी है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी की धनुष एकदम नया है। धनुष बहुत सजा धजा था, राम ने सोचा कि यह धनुष एकदम नया है। अगला प्रश्न है, परशुराम ने अपनी भुजाओं के बल से क्या कर दिया? ए धरती को ऋषियों से रहित कर दिया, बी क्षत्रियों का पालन किया, सी गरीब लोगों की सहायता, डी विश्व विजय। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सही उत्तर होगा ए धरती को क्षत्रियों से रहित किया। अगला प्रश्न है, तर्जनी देखकर कौन मर जाता है? ए कायर व्यक्ति, बी कुंबड़ बतिया अर्थात छुई मुई का पौधा जो होता है वैसा वाला, और सी अहंकारी व्यक्ति, डी कशीफल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? बी कुम्मड़ बतिया अर्थात छुई मुई। बतिया क्या है? एक तरह का पौधा होता है, इसे छुई मुई भी कहते हैं। यह तर्जनी को इशारे से मुरझा जाता है, ऐसा लगता है मानो यह सूख गया है। और कुमड़े के कच्चे फल को भी कहते हैं, मतलब छुई मुई की तरह हो जाता है तर्जनी को। तर्जनी जैसे छुएंगे, उस पौधा को जैसे छुएंगे तो उसका पत्ता मुरझा जाता है। अगला प्रश्न है, रघुकुल के लोग किन किन पर दया करते हैं? ए गरीबों पर, बी महिलाओं पर, सी ब्राह्मणों पर, डी देवता ब्राह्मण ईश्वर के भक्त व गाय पर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी देवता ब्राह्मण ईश्वर के भक्त व गाय पर, क्योंकि इनको मारने से पाप लगता है और इनसे हारने से अपकृति मिलती है। यह हमारा अंतिम प्रश्न था। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और इस तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।